हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सेल बेसिक्स के एक नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने स्क्रीन पे डिफाइन किया हुआ है और एज यू कैन सी कि यहाँ मैंने फॉर्मूले यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। ट्रिम, प्रॉपर, अपर, लोअर और उसके बाद जो मैं कवर करूंगा टेक्स्ट, वैल्यू एंड कॉन्कैटेनेट फार्मूला, उसके बाद एग्जैक्ट, मिड, लेफ्ट, राइट एंड रिप्लेस फार्मूला। सो बहुत इजी है। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। हमें ये समझना है कि हम लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, हमें अपने डेटा को किस वे में लेके जाना है। मैं इजिएस्ट वे में आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है। और जो वर्ड यहाँ जैसे ट्रिम है, हम ट्रिम का मतलब क्या होता है अमूमन, और प्रॉपर, अपर, जब जैसे जैसे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वैसे वैसे आपको आइडिया होता रहेगा कि ये जो फंक्शंस हैं किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सो लेट्स गो। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपना जो भी फॉर्मूले यूज किए थे इसमें मैंने हाइपरलिंक यूज किया सो दैट कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ट्रिम प्रॉपर वेयर एवर यू वांट टू क्लिक, तो इट विल गो टू माय ट्रिम प्रॉपर। ये वाली शीट जो है ये इस शीट पे लेके चला जाएगा। मैंने एक प्लेटफॉर्म यहाँ रेडी किया हुआ है जिसमें आपको प्रॉपरली ये डिफाइन है कि हम लोग किस तरीके से उसको यूज करेंगे और हम लोग हमारा बेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोगों को वो फॉर्मूले हैं वो किस बेस के ऊपर हम लोगों को वो फॉर्मूले जो हैं अप्लाई करने हैं। ये मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ मैंने लिए हुए हैं जिसमें मैंने कुछ नेम यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आप एक बार ये चेक करें कि ये नेम किस अल्फाबेट में लिए हुए हैं, कैपिटल लेटर्स यूज हैं इसके अंदर। मैंने एक्स्ट्रा स्पेस है, देखिए यहाँ मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये मेरा एक्स्ट्रा स्पेस है। और उसके बाद मैंने लोअर अल्फाबेट भी यूज किया है, हायर कैपिटल लेटर्स भी इसमें यूज किया है। और सेकंड आप नेम चेक कीजिए कि मैंने फर्स्ट अल्फाबेट मींस ये मेरे जितने भी नेम हैं किसी में स्पेस एक्स्ट्रा यूज किया है, किसी में कैपिटल लेटर्स एक्स्ट्रा कैपिटल लेटर्स यूज हुआ है, किसी में स्मॉल लेटर यूज हुआ है। तो हम लोगों को इस नेम को एक प्रॉपर मैटर में अपना लेके आना है। बहुत हम लोग बहुत ऐसे टेबल्स को यूज करते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी डाटा ले लें, स्टूडेंट्स का डाटा ले लें, एम्प्लॉय का डाटा ले लें, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोगों को इस बेस के ऊपर हम लोग अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ सभी फॉर्मूले को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मेंशन किया और कॉलम वाइज मैं आपको डिफाइन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को ट्रिम। ट्रिम मींस देखो मैं वन बाय वन आपको उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ट्रिम मींस कि हम लोगों को ये जो देखिए सबसे पहले तो मैं इस कॉलम का अलाइनमेंट कर देता हूं। अलाइनमेंट में होम टैब में जाएंगे तो आपको ये होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं देखिए ये देखो अलाइनमेंट को मैं ऊपर कर्सर लेके आता हूं तो अलाइनमेंट लेफ्ट मींस हम लोग जब भी अपनी अलाइनमेंट्स लेफ्ट, राइट और कॉर्नर या सेंटर वाली अलाइनमेंट होंगे तो हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स नेम्स हैं, जो भी हमारा पर्टिकुलर्स हैं, वो अपनी अलाइनमेंट चेंज करते रहेंगे। मैं देखिए यहाँ पर कर्सर के ऊपर यहाँ लेफ्ट में क्लिक करता हूं तो मेरे जितने भी नेम्स हैं वो सभी लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि मेरा फर्स्ट नेम जो है उसके अंदर क्या है कि वो मेरा लेफ्ट में नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ मेंशन किया सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये वाला जो नेम है वो लेफ्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस है। बाकी इन तीनों में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस है, ये वाले में भी एक्स्ट्रा स्पेस, रीटा मिश्रा में भी एक्स्ट्रा स्पेस है। और अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूं और सेंटर अलाइनमेंट करता हूं तो आप देखिए कि अलाइनमेंट्स मेरे सेंटर में हो जाते हैं। राइट अलाइनमेंट करता हूं तो राइट में चले जाते हैं। अभी मैं सेंटर या लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूं। मैंने अब क्योंकि हम लोग जब भी नेम स्टार्ट करेंगे हम लोग लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं सो दैट हमारा स्पेस भी न रहे और हम लोगों को एग्जैक्टली वही प्रॉपर अलाइनमेंट में हमारे नेम्स आ जाएं। तो मैंने इसी कॉलम का लेफ्ट अलाइनमेंट यहां कर दिया है सो दैट आपको अंडरस्टैंड प्रॉपर हो जाए। अब ट्रिम, ट्रिम कैसे हम लोग इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। देखो ट्रिम का मतलब है तो वो ट्रिम मींस कि हम लोगों को अपने
स्पेस, यहाँ पर ट्रिम का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर स्पेस को कवर करना है, मतलब हमारा जितना एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करना है। वो कैसे होगा, देखो लास्ट टाइम मैंने इक्वल का निशान यहाँ यूज किया था, आज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग एक्सेल के अंदर इक्वल का सिंबल और प्लस का सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखो प्लस का सिंबल लेके आता हूं और उसके बाद मैं ट्रिम वर्ड यहाँ टाइप करता हूं। आप देखिए कि मेरे पास ट्रिम यहां पर आ जाता है, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला है, जब भी हम लोग कोई देखो जो भी फॉर्मूला हम लोग टाइप करेंगे वो डेफिनेटली नीचे आएगा। अगर वो नीचे नहीं आता दैट मींस कि आपके एक्सेल के अंदर आपका एक्सेल का जो वर्जन है वो वर्जन बेसिक नहीं है या एडवांस नहीं है। तो आपको ये भी साथ साथ ये भी बताता रहेगा कि आपका वर्जन भी, ये फॉर्मूला जो है वो कई बार क्या, देखो ये तो है बेसिक्स फॉर्मूले। बेसिक्स फॉर्मूले में सभी जो बेसिक्स जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ टाइप्ड होते हैं, ऑलरेडी यहाँ डिफाइन होते हैं। तो हम लोग ट्रिम करेंगे, उसके बाद टैब डिफाइन करेंगे। अब देखिए नीचे जो आता है टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट कौन सा है, राहुल। अब राहुल को डिफाइन करो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखिए कि ट्रिम कर दिया। ट्रिम मीन्स कि हमारा राहुल चाहिए। अब ये क्या है, यहां इसका देखो यहां पे अब आपको लगेगा कि ये जो राहुल शाह है ये लेफ्ट में क्यों नहीं आया, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं ऊपर जो अलाइनमेंट है, देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेंटर अलाइनमेंट हो रखा। अगर मैं इसका अलाइनमेंट यहां पर लेफ्ट कर देता हूं तो यू कैन सी कि मेरा जो लेटर है वो लेफ्ट से चला जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर देखो कॉपी करा, मैंने इस नीचे कॉलम 12 तक सेलेक्ट कर लिया और मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी यहां पर एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो सारे यहां पर ट्रिम हो गए हैं, और बाकी सभी अल्फाबेट वो एज इट इज, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो, वो एज इट इज यहां पर आ गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रिम का जो फंक्शन है, मैंने ट्रिम का जो फंक्शन है उस किस पर्पस के लिए यहां पर यूज किया जाता है। अब देखिए मैं अगर कंट्रोल जेड करता हूं, आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जेड से मेरा रीडू हो गया या अंडू हो गया। आप यहां से भी कर सकते हैं। आप जैसे जैसे मैं आपको शॉर्टकट कीज बताता रहता हूं, आप उस शॉर्टकट कीज को यहां पर चेक भी कर सकते हैं या अपने अपने बुक्स में उसको नोट भी कर सकते हैं कि किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और तो यहां से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, और अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो यहां पे आप जाएं कंट्रोल, यहीं से इसी इसी सेल से जाएं और नीचे तक सेलेक्ट कर लें और आप कंट्रोल प्लस डी यहां पर प्रेस कर दें, होल्ड द कंट्रोल की एंड डी प्रेस कर दें। तो आपका जो फॉर्मूला है वो नीचे तक चला जाएगा, मींस डुप्लीकेट फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम लोग यहां से ये देखिए मैंने यहां ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, राइट। अब हम एक पार्ट और ऐड करते हैं, यहां पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो अपने आप सारे नेम यहां पर ले लेगा। तो ये था मेरा ट्रिम फंक्शन, सो दैट कि आपको भी अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है अब प्रॉपर फंक्शंस। देखिए प्रॉपर का मतलब है हमारे ये यहां पर देखिए, ये मैं इसके ऊपर काम करूंगा, हम लोग इसके इस पर्टिकुलर पे काम नहीं करेंगे। अब जैसे मैं प्रॉपर यूज करूंगा आपको समझ में आएगा कि वो हम लोग किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। प्रॉपर का मतलब है कि ये राहुल शाह मींस इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज स्मॉल लेटर, एंड जो सेकंड अल्फाबेट है वो जो शाह का जो अल्फाबेट है फर्स्ट वो भी स्मॉल लेटर में है। अब ये पायल मेहता, अब देखिए कि इसमें मेहता के अंदर फर्स्ट ट्री जो है वो कैपिटल लेटर्स में दे दिए, बाकी स्मॉल लेटर्स में दे दिए, ये बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं है। अब हम लोगों को इस नेम्स को यहां पर प्रॉपर वे में लेके आना है। तो हम लोग देखो मैं फिर से यहाँ प्लस यूज करता हूं, आप एक मिनट मैं आपको लास्ट भी दिखाता हूं। देखिए हमने यहां पर राहुल शाह के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि यहां पर फंक्शन के एरिया के अंदर देखो प्लस मैंने लगाया था तो इक्वल का निशान ऑलरेडी अपने आप आ गया। अगर आप देखो मैं अगर यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं, राइट, मैं यहां पर सिर्फ इक्वल का निशान करके ट्रिम यूज करता हूं, उसके बाद यहां पर क्लिक करता हूं, देन और ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लस का निशान नहीं आया। अगर आप प्लस का निशान यहां यूज करेंगे तो आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट वो है प्लस के निशान से यहां पर इक्वल का निशान भी आ जाएगा। मैं यहां डबल क्लिक करता हूं तो आपका ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है वो नीचे तक अपने आप कट जो पेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगर प्रॉपर पे जाते हैं तो मैं फिर से यहां इक्वल का निशान यहां यूज करता हूं, PRO। देखिए
प्रॉपर मेरा फॉर्मूला यहाँ डिफाइन हो गया, मैंने टैब की प्रेस किया, अपने आप मेरा जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाता है। टेक्स्ट मैंने कौन सा लेना, देखिए आप नीचे जाइए, टेक्स्ट कौन सा लेना, मैंने ये वाला टेक्स्ट लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। एज यू कैन सी कि मेरा जो अलाइनमेंट है, देखिए अलाइनमेंट भी सेंटर है और मेरा जो नेम है वो फर्स्ट कैपिटल लेटर्स में आ गया, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में है। तो आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि मेरे जितने भी नेम्स हैं उनका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में हो गया, बाकी सभी जो है वो मेरे जो स्मॉल लेटर में आ गए हैं। अब मैं इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट में करता हूं, तो मेरा अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट में हो गया। अगर मैंने दोनों का अलाइनमेंट सेंटर करना है तो आप सेंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर जो फंक्शन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रॉपर से आपको अमूमन जो हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग स्टूडेंट्स नेम या कोई भी डाटा एज पर योर कंपनी का जो डाटा होता है उस तरीके से अगर हम लोगों को नेम को फर्स्ट कैपिटल में लेके आना तो आप ये वाला प्रॉपर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं अपर केस। अपर केस मीन्स इस नेम से ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है कि हम लोग अपर केस का मतलब है कि हम लोग अपने ये जो नेम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं वो पूरे के पूरे सभी कैपिटल लेटर में आ जाए। यानी देखो यहाँ पर अपर है, मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, यहाँ पे मैं लोअर केस में चला जाता हूँ, राइट, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जहां मैं प्रॉपर में चला जाता हूं, ठीक है, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये फंक्शन का मीनिंग क्या है, ये फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अपर केस में हम लोग जाते हैं। अपर केस के लिए मैं फिर से यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ डिफाइन करता हूँ, देन अपर, राइट, देखिए अपर मैं आ गया, टैब की यहाँ डिफाइन किया, यहाँ फिर से टेक्स्ट आ गया। हम इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे, क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। एज जैसे कि अपर केस मींस आपके जितने भी अल्फाबेट हैं सभी के सभी अपर केस में आ जाते हैं। आप यहाँ से शिफ्ट की दबाएं और सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी यहाँ प्रेस कर दें, तो आपके सभी के सभी अल्फाबेट जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। तो ये है अपर केस। देखिए प्रॉपर में फर्स्ट लेटर जो आपका कैपिटल होना चाहिए, अपर केस के अंदर आपका सभी लेटर्स जो हैं वो कैपिटल्स में होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो लेटर है वो है लोअर केस। लोअर केस में आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं लोअर केस किस पर्पज से कह रहा हूं। लोअर मीन्स कि आपके जो लेटर्स हैं, मैं इसी लेटर के ऊपर यूज करूंगा कि देखिए मैं लोअर को यूज करता हूं टैब की और मैं इसको प्रेस करता हूं, देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे जितने भी ये लेटर हैं वो लोअर केस में स्मॉल लेटर में यहाँ पर आ गए हैं। और मैं यहाँ पर अगर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो आप ये देखिए कि मेरे सभी यहाँ पर लेटर जो हैं वो स्मॉल में हो गए हैं। हाँ, एक चीज और चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको लगे कि ये ट्रिम में मतलब आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो स्पेस जो है वो है या नहीं है, रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज कॉलम एंड यहाँ देन यू कैन क्लिक ओवर हियर left alignment, then you can see कि there is no extra space, there is no extra room in this within this जो नेम यहाँ मेंशन किए हैं। तो मेरे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो ऑलरेडी यहाँ हमने रिमूव कर दिए थे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर पे आ गए थे, देन यहाँ पर अपर एंड लोअर केस हमने यहाँ डिफाइन किया था। मैं यहाँ सेंटर अलाइनमेंट में चलता हूँ। अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर प्लस ट्रिम्स मीन्स की प्रॉपर मीन्स हमारे अल्फाबेट जो है वो बेसिकली देखिए प्रॉपर प्लस ट्रिम हम लोग इस पर्टिकुलर पे यूज करेंगे सो दैट कि प्रॉपर मींस कि आपका जो लेटर है वो फर्स्ट तो आ जाए कैपिटल्स का, देन बाकी सभी जो लेटर्स हैं वो अल्फाबेटिकली स्मॉल में हो जाएं और ट्रिम जो है वो बेसिकली यहाँ का एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिमूव कर दे। अब वो हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए प्रॉपर, राइट। अब हमें साथ की साथ हमें ट्रिम भी यूज करना है, तो आप यहीं पे आप इसको ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि अगर हम लोगों को दो फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करने हैं तो आप जैसे हमने फर्स्ट
आप कुछ भी करिए। देखिए यहाँ मैंने दोनों फॉर्मूले को मैं दो तरीके से करूंगा। पहले मुझे चाहिए अल्फाबेट और फिर उसके बाद मेरा स्पेस जो है वो रिमूव होना चाहिए। टेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला, राइट। अब जो ब्रैकेट है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, राइट। देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल ब्रैकेट लिया था और मैंने एंटर किया था, देयर वाज एन एरर। देखिए अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वी फाइंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू, मीन्स जो भी हमने फॉर्मूला, आप देखिए यहाँ प्रॉपर के बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है, देन ट्रिम के बाद ब्रैकेट ओपन किया है, तो आपको जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं आपको उतने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करने पड़ेंगे। यहाँ अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो फॉर्मूला वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। अगर मैं नो करूंगा तो मेरे को यहाँ पर मिसिंग जो यहाँ वो है ब्रैकेट है वो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो एंटर करूंगा। देखिए मेरे फर्स्ट लेटर जो है वो राहुल, मींस आपको यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसमें ना तो ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस है और मेरे जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल में है और बाकी जो अल्फाबेट है वो स्मॉल में आगे है। तो यहाँ हम आप अगर डबल क्लिक भी करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, चार फंक्शंस मैंने यहाँ यूज किए हैं। मैंने कौन कौन से यूज किए हैं, नंबर एक कॉपी एंड पेस्ट किया है, राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, राइट, देन डबल क्लिक किया है, देन आपका कंट्रोल प्लस डी यूज किया है, कंट्रोल प्लस डी। देखिए ये तीन चार मैंने यहाँ यूज किया। कैसे, कॉपी एंड पेस्ट करूंगा तो आपको पहले यहाँ पर कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है, आप इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स इसको सेलेक्ट कर पकड़ लीजिए और उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला नीचे तक चला जाएगा जहां तक आप इसको ड्रॉप करेंगे। देन कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर ले जाएं, आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं तो आपका जो फॉर्मूला है वो सारा यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कंट्रोल डी, कंट्रोल डी में आप ऊपर वाले एरिया, कंट्रोल डी में एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम लोग कंट्रोल डी यूज करेंगे तो यू हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला जैसे अगर मैं यहां से लेके जाऊंगा तो कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो कुछ भी यहां पर नहीं लेगा, क्योंकि यहां पर इस सेल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं यहां पर लेके जाऊंगा और यहां के साथ मैं नीचे इसको सेलेक्ट कर लूंगा, देन प्रेस द कंट्रोल डी, देन यू विल गेट ऑल दी फॉर्मूला टिल जहां तक आपने सेलेक्ट किया है। तो ये चार ऑप्शंस में हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं जो आपका टाइम जो है वो सेव करेगा। तो ये है मेरे 5 फॉर्मूले। एज यू कैन सी बहुत नॉर्मल हैं, बहुत इजीएस्ट वे से मैंने आपको बताए हैं और आपके पास कॉमनली इस तरीके से डाटा आ सकता है। कंपनीज के अंदर एक रो डाटा होता है, रो डाटा कई बार हम लोग उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते। सबसे पहले हम उसको डाटा को चेक करना पड़ता है कि वो किस तरीके का डाटा है। अगर डाटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट जैसे इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उस डाटा को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा और उस डाटा को अपने तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एनालाइज द डाटा एंड चेक द प्रॉब्लम्स की हम लोग कहां पर कमी कर रहे हैं, कहां पर इश्यू है, सो दैट हम लोग वी कैन रिमूव दी इश्यूज एज सुन एज पॉसिबल। सो इस तरीके से हम लोगों ने पहले 5 ऑप्शन जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है बेसिक्स में हम लोग ये ट्रिम प्रॉपर अपर एंड लोअर पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको मेरा ये जो फॉर्मूले मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेन किए हैं आपको एग्जैक्ट वही समझ में आया होगा। इफ अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।